लेकिन एंड्रे अब भी अपनी पत्नी की सच्चाई किसी को नहीं बताता। दूसरी तरफ एना सभी को बताती है कि ट्रक से आए लोगों में एक आदमी भी संक्रमित है और वह जल्द ही ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। यह सुनकर माइकल कहता है कि उन्हें उस आदमी को समय रहते मारना होगा, वरना वह सभी के लिए खतरा बन सकता है। इसके बाद सभी लोग उस बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उसकी बेटी को समझ आ जाता है कि ये लोग उसके पिता को मारने आए हैं। वह रोते हुए सबके सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगती है और कहती है कि उसके पिता के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा है, इसलिए उन्हें मत मारो। मगर माइकल समझाता है कि अगर उसके पिता को जिंदा छोड़ दिया गया तो वह पूरे ग्रुप की जान खतरे में डाल सकते हैं। यह बात सुनकर बूढ़ा आदमी भी समझ जाता है कि माइकल गलत नहीं कह रहा। फिर वह अपनी बेटी को गले लगाता है और प्यार से समझाता है कि अगर उसे जिंदा रखा गया तो बाकी सभी लोग भी मारे जा सकते हैं। यह सुनकर उसकी बेटी टूट जाती है और रोते हुए वहां से दूर चली जाती है, क्योंकि वह अपने पिता का आखिरी पल अपनी आंखों से नहीं देखना चाहती थी। इसके बाद बाकी लोग भी वहां से चले जाते हैं, जबकि पुलिस ऑफिसर वहीं रुककर उस बूढ़े आदमी के संक्रमित होने का इंतजार करता है। जैसे ही वह आदमी ज़ॉम्बी में बदलना शुरू करता है, ऑफिसर बिना देर किए उसे गोली मार देता है। कुछ ही पल बाद गोली चलने की आवाज सुनकर उसकी बेटी समझ जाती है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी तरफ एंड्रे अपनी पत्नी लौरा के पास जाता है। जब वह उसके शरीर पर धीरे धीरे फैलते संक्रमण के निशान देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि लौरा भी अब ज़ॉम्बी में बदलने लगी है। लेकिन इसके बावजूद वह लौरा को पूरी सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस डर और तनाव का असर उनके आने वाले बच्चे पर पड़े। इसलिए वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब वह कमरे से बाहर नहीं निकलेगी और किसी से भी नहीं मिलेगी। वह बहाना बनाते हुए कहता है कि बाहर ज़ॉम्बीज़ का खतरा है और वह उसे किसी भी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहता। उधर जब पुलिस ऑफिसर मॉल की छत पर पहुंचता है तो वह देखता है कि पहले के मुकाबले अब और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ मॉल के बाहर इकट्ठा होने लगे हैं। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। इस दौरान ऑफिसर और सामने मौजूद गन शॉप में फंसे एंडडी के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं मॉल के अंदर रहने वाले बाकी लोग भी धीरे धीरे सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करने लगते हैं। मॉल में खाने पीने और जरूरत का लगभग हर सामान मौजूद था, इसलिए कुछ समय तक वे वहां खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन उनकी यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। एक दिन अचानक पूरे मॉल की बिजली चली जाती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। अब अंधेरे में रहना खतरनाक था, इसलिए सभी लोग मिलकर बेसमेंट में जाकर जनरेटर चालू करने का फैसला करते हैं। इसके बाद वे सावधानी से नीचे जनरेटर रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी बर्ड को महसूस होता है कि कोई अनजान चीज लगातार उनका पीछा कर रही है। उसकी बात सुनते ही सभी सतर्क हो जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं, मगर काफी कोशिश करने के बाद भी उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता। हालांकि उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन उस रहस्यमयी चीज की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे सामने वाले पिलर पर लाइट डालते हैं तो उन्हें उसके पीछे से एक प्यारा सा कुत्ता दिखाई देता है। ये देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं और माइकल उसे प्यार से अपने पास बुला लेता है। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी बर्ड पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन पर बुरी तरह काट लेता है। दर्द से बर्ड जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी चीखें सुनकर आसपास छिपे कई और ज़ॉम्बी भी उनकी तरफ आने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग तेजी से भागते हैं और एक फेंसिंग वाले हिस्से तक पहुंचकर उसके पीछे शरण ले लेते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। वे जाली तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि कुछ ज़ॉम्बी कांटेदार तारों के ऊपर चढ़कर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब सभी लोग मिलकर उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उनकी बंदूकों की गोलियां खत्म हो जाती हैं। हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में माइकल तुरंत एक पाइप उठाकर ज़ॉम्बीज़ के ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और जैसे ही वे जाली तोड़कर अंदर घुसने वाले होते हैं, सीधे बिना समय गंवाए पेट्रोल पर लाइटर फेंक देता है। अगले ही पल वहां आग की लपटें भड़क उठती हैं और कई ज़ॉम्बी जलकर खत्म हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर सभी लोग सुरक्षित ऊपर वाले फ्लोर पर वापस पहुंच जाते हैं। उधर दूसरी तरफ एंड्रे अपनी पत्नी लोरा को एक कमरे में सबसे छुपाकर जंजीरों से बांध कर रखता है, क्योंकि अब वह तेजी से ज़ॉम्बी में बदल रही थी। इसी बीच उसकी डिलीवरी का समय भी आ चुका था। एंड्रे एहतियात के तौर पर उसके मुंह पर कपड़ा बांध देता है ताकि उसकी आवाज बाहर किसी तक न पहुंचे। काफी दर्द और संघर्ष के बाद आखिरकार लोरा एक बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन बच्चे के जन्म के कुछ ही समय बाद लोरा पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाती है और एंड्रे पर हमला करने की कोशिश करने लगती है। हालांकि एंड्रे ने उसे पहले ही जंजीरों से बांध रखा था, इसलिए वह उसे काट नहीं पाती। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत लोरा की आवाज सुनकर कमरे के अंदर आ जाती है। जैसे ही वह देखती है कि लोरा अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है, वह बिना देर किए अपनी बंदूक निकालती है और उसे गोली मार देती है। अपनी पत्नी को मरता देख एंड्रे गुस्से से बेकाबू हो जाता है। वह बूढ़ी औरत पर चिल्लाते हुए पूछता है कि उसने
उसकी पत्नी को क्यों मार दिया। गुस्से में अपना आपा खोकर एंड्रे उस औरत को गोली मार देता है, लेकिन मरने से पहले वह बूढ़ी औरत भी एंड्रे पर गोली चला देती है। इस तरह कुछ ही पलों में तीनों की मौत हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। कमरे का हाल देखकर वे समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हुआ है और अब तीनों इस दुनिया में नहीं रहे। तभी एना की नजर उस नवजात बच्ची पर पड़ती है जो कुछ ही देर पहले पैदा हुई थी, लेकिन जांच करने पर उसे पता चलता है कि बच्ची भी संक्रमित है और एक ज़ॉम्बी की तरह जन्मी है। यह देखकर एना बेहद दुखी होती है, लेकिन मजबूरी में उसे उस बच्ची को भी मारना पड़ता है। इसके बाद सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। तब पुलिस ऑफिसर उन्हें समझाता है कि अगर वे मॉल में ही रुके रहे तो देर सवेर सभी मारे जाएंगे। अब उनकी मदद करने कोई नहीं आने वाला, इसलिए उन्हें खुद ही यहाँ से निकलने का रास्ता तलाशना होगा। ऑफिसर की बात सभी को सही लगती है और वे भागने की योजना बनाने लगते हैं। तभी माइकल बताता है कि कुछ दूरी पर समुद्र मौजूद है और मॉल की पार्किंग में 2 बड़े ट्रक भी खड़े हैं। अगर वे उन ट्रकों की मदद से समुद्र तक पहुँच जाएं, तो वहाँ से एक नाव लेकर पास के द्वीप तक जा सकते हैं, जहाँ शायद कोई ज़ॉम्बी मौजूद नहीं है। माइकल का यह प्लान सभी को पसंद आता है और इसके बाद वे उन दोनों ट्रकों को सफर के लिए तैयार करने में जुट जाते हैं। जिन गाड़ियों से उन्हें यहाँ से निकलना था, उन्हें पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाने लगता है। वे ट्रकों की खिड़कियों और साइड की जालियों पर मजबूत स्टील प्लेटें लगा देते हैं ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। इसके अलावा गाड़ियों के चारों तरफ कांटेदार तार भी लगा दिए जाते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज के लिए उन तक पहुंचना और मुश्किल हो जाए। कुछ ही समय में दोनों ट्रक पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। अब सिर्फ एक आखिरी काम बचा था, उन्हें हथियारों से लैस करना। इसी दौरान माइकल एना को ट्रक के अंदर बनी एक खास जगह दिखाता है और बताता है कि अगर रास्ते में कोई ज़ॉम्बी ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो वे इसी जगह से चेन सॉ निकालकर उसे काट देंगे। वहीं दूसरी तरफ मॉल की छत पर खड़ा पुलिस ऑफिसर सामने मौजूद गन शॉप में फंसे एंडरडी को बोर्ड पर लिखकर बताता है कि वे कुछ दिनों में यहाँ से निकलने वाले हैं और उसे भी अपने साथ ले जाएंगे। यह बात सुनकर एंडरडी काफी खुश हो जाता है, लेकिन वह ऑफिसर को बताता है कि उसके पास खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका है और अब उसके लिए वहाँ ज्यादा दिन तक टिके रहना मुश्किल है। ऑफिसर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ॉम्बीज से घिरे एंडरडी तक खाना कैसे पहुंचाया जाए। तभी उसकी नजर उस कुत्ते पर पड़ती है जिसे कुछ दिन पहले उन्होंने बेसमेंट में पाया था। कुत्ते को देखकर उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। इसके बाद वे खाने का सामान कुत्ते के शरीर से बांध देते हैं और उसे एंडी की तरफ भेज देते हैं। जैसे ही वह कुत्ता ज़ॉम्बीज के बीच पहुंचता है, एंडी सीटी बजाकर उसे अपनी तरफ बुलाता है। कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ ज़ॉम्बीज के झुंड के बीच से निकल जाता है और सीधे गन शॉप के छोटे से दरवाजे के रास्ते अंदर पहुंच जाता है। कुत्ते को सुरक्षित गन शॉप के अंदर पहुंचता देखकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। दरअसल जिस छोटे दरवाजे से कुत्ता अंदर गया था, उसी रास्ते एक ज़ॉम्बी भी गन शॉप के अंदर घुस जाता है। इसके बाद एक एक करके कई और ज़ॉम्बी भी वहां पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते एंडरडी पर हमला कर देते हैं। वॉकी टॉकी के जरिए उसकी दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं, जिससे सभी समझ जाते हैं कि एंडरडी अब जिंदा नहीं बचा। यह खबर सुनकर सभी काफी दुखी हो जाते हैं। अब उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर वे जल्द से जल्द मॉल से नहीं निकले तो ज़ॉम्बी किसी न किसी रास्ते से यहाँ भी पहुँच जाएंगे। इसलिए सभी फैसला करते हैं कि पहले बेसमेंट से हथियार लिए जाएं और फिर ट्रकों में बैठकर यहाँ से निकल जाया जाए। योजना के मुताबिक वे बेसमेंट के दरवाजे तक पहुँचते हैं और अपने एक साथी को वहीं छोड़ देते हैं। उससे कहा जाता है कि जैसे ही वे हथियार लेकर वापस आएंगे, वह उनके लिए दरवाजा खोल देगा। इसके बाद सभी लोग हथियारों वाले स्टोर तक पहुँचते हैं और जितना संभव हो सके उतने हथियार अपने साथ उठा लेते हैं, लेकिन वापसी के दौरान उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अचानक कई ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सभी पूरी ताकत से दौड़ने लगते हैं और किसी तरह बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे अपने साथी को दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन वह पहले ही डरकर वहां से भाग चुका होता है। अब हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। उनके पीछे ज़ॉम्बीज का विशाल झुंड तेजी से बढ़ता चला आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मौत बस कुछ कदम दूर खड़ी हो। लेकिन ठीक उसी समय एना वहां पहुंच जाती है और दरवाजा खोलकर सभी को अंदर आने का मौका दे देती है। उसकी वजह से सभी की जान बच जाती है। सभी लोग तेजी से अंदर घुस जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे दरवाजा दोबारा बंद कर पाते, ज़ॉम्बी भी वहां तक पहुंच जाते हैं। मजबूरी में वे दरवाजा खुला छोड़कर ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। अब हजारों ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे थे। किसी तरह दौड़ते हुए वे अपने बाकी साथियों तक पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब बिना देर किए मॉडिफाई किए गए ट्रकों तक पहुंचना ही उनका एकमात्र रास्ता है।
इसके बाद सभी लोग लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं और भागते हुए अपनी मॉडिफाई की गई गाड़ियों तक पहुंच जाते हैं। हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि वहां एक पल भी रुकना मौत को न्योता देने जैसा था। इसलिए वे तुरंत गाड़ियों में बैठते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं और मॉल से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे मेन गेट से बाहर आते हैं, सामने का नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। मॉल के बाहर हजारों की संख्या में ज़ॉम्बी जमा थे और पूरा रास्ता उनके झुंड से भरा हुआ था। फिर भी वे हार नहीं मानते और गाड़ियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ट्रक मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे थे। कुछ ही पलों में वे पूरी तरह ज़ॉम्बीज के बीच घिर जाते हैं। हालांकि उनकी गाड़ियां पहले से मजबूत स्टील प्लेटों और कांटेदार तारों से सुरक्षित की गई थीं, इसलिए ज़ॉम्बी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जो भी ज़ॉम्बी ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करता, उसे वे चेन सॉ की मदद से बीच से काटकर नीचे गिरा देते। लेकिन यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं चल सकती थी। तभी सीजे ट्रक की छत पर चढ़ जाता है और एक बड़ा गैस सिलेंडर उठाकर ज़ॉम्बीज के झुंड के बीच फेंक देता है। कुछ ही सेकंड बाद एक ज़ॉम्बी उस सिलेंडर को उठा लेता है। यही मौका देखकर सीजे उस पर निशाना साधता है और गोली चला देता है। गोली लगते ही सिलेंडर में भयानक धमाका हो जाता है। विस्फोट इतना बड़ा था कि दर्जनों ज़ॉम्बी आग की लपटों में घिरकर मारे जाते हैं और उनके सामने का रास्ता भी साफ हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सभी लोग अपनी गाड़ियों को तेजी से आगे बढ़ाते हैं और ज़ॉम्बीज के विशाल झुंड से काफी दूर निकल आते हैं। लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। पुलिस ऑफिसर जिस ट्रक को चला रहा था, उस पर एक ज़ॉम्बी चढ़ जाता है। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी उसे चेन सॉ से मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पुलिस ऑफिसर की नजर सामने पड़ती है और उसे दिखाई देता है कि आगे का रास्ता पूरी तरह बंद है। इसलिए वह ट्रक को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ट्रक की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ट्रक अचानक पलट जाती है। इस हादसे में बूढ़ा आदमी गलती से अपने ही साथी पर चेन सॉ चला देता है और फिर खुद भी चेन सॉ की चपेट में आकर मारा जाता है। इधर सीजे जब ट्रक को पलटा हुआ देखता है तो वह तुरंत माइकल से गाड़ी रोकने के लिए कहता है, क्योंकि वह अपने साथियों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। पलटी हुई ट्रक में पुलिस ऑफिसर, एना और एक दूसरा सर्वाइवर अभी भी जिंदा थे। लेकिन वह सर्वाइवर अपने साथियों को छोड़कर भागने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। कुछ देर बाद सीजे और बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं और पुलिस ऑफिसर व एना को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद सभी लोग दूसरे ट्रक की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी ढेर सारे ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ जाते हैं। बाकी लोग तो ट्रक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन घायल होने की वजह से एना सबसे पीछे रह जाती। जैसे ही वह ट्रक में चढ़ने वाली होती है, कुछ ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं, मगर सीजे और माइकल मिलकर उसे बचा लेते हैं और ट्रक में खींच लेते हैं। इसके बाद ये लोग तेजी से वहां से निकल जाते हैं और कुछ देर बाद समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी एक बार फिर ज़ॉम्बीज का विशाल झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ सीजे बाकी लोगों से कहता है कि वे तुरंत यहाँ से निकल जाएं, जबकि वह अकेले ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए पीछे रुक जाता है। वह लगातार गोलियां चलाकर कई ज़ॉम्बीज को मार गिराता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। जल्द ही हजारों ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। फिर भी सीजे आखिरी दम तक लड़ता रहता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि अब बचना नामुमकिन है, तो वह पास पड़े एक बड़े सिलेंडर पर गोली चला देता है। जोरदार धमाका होता है और सीजे अपनी जान कुर्बान करके ढेर सारे ज़ॉम्बीज को साथ लेकर मर जाता है। उधर बाकी लोगों को एक बोट मिल जाती है और वे जल्दी से उसमें बैठकर निकलने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी माइकल उनके साथ जाने से मना कर देता है। एना जब वजह पूछती है तो माइकल अपना हाथ दिखाकर बताता है कि ट्रक के पास तुम्हें बचाते समय एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था, इसलिए वह अब उनके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि आगे चलकर वह सबके लिए खतरा बन सकता है। ये सुनकर सभी का दिल टूट जाता है, लेकिन मजबूरन वे माइकल को वहीं छोड़कर बोट में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। माइकल समंदर किनारे खड़ा होकर उन्हें दूर जाते हुए देखता रहता है। तभी कुछ ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वह फैसला करता है कि ज़ॉम्बी बनने से बेहतर है कि वह खुद अपनी जिंदगी खत्म कर दे, और फिर वह खुद को गोली मार लेता है। वहीं एना और बाकी बचे हुए लोग बोट में बैठकर दूर मौजूद आइलैंड की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां उन्हें एक नई उम्मीद दिखाई देती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।